नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हाज़िर हूँ मैं नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश रहेगी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल के लिंक जो वो लगाए पिन किए हुए हैं, आप उन्हें ओपन करके आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भर्ती से संबंधित जो भी अपडेट रहते हैं या कोई भी एडवर्टीज़मेंट, कोई भी नई भर्ती आती है तो वहाँ पर मैं तुरंत जो वो अपडेट शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, यहाँ पर जो है वो बहुत सारी पोस्टें जो वो निकली हुई है एसजेवीएन लिमिटेड में। और इसमें जो वो दोस्तों, यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इन सभी पोस्टों के लिए जो वो दोस्तों यहाँ पर सैलरी कितनी मिलेगी और नंबर ऑफ़ पोस्टें जो वो कितनी है, और साथ ही इसमें आपको बताया जाएगा कि कब से इन फॉर्म को हम भर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी। और साथ ही आपको बताया जाएगा कि इसमें क्वालिफ़िकेशन जो वो इन पोस्टों के लिए क्या रहेगी और एप्लीकेशन फॉर्म जो वो कैसे भरा जाएगा। और साथ ही मेन चीज़ है कि सिलेक्शन प्रोसेस जो वो इसमें इन भर्ती के लिए जो वो क्या रहेगी। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि जो डेजिग्नेशन है यहाँ पर वो वर्कमैन ट्रेनी की यहाँ पर जो वो भर्ती की जा रही है। और इसके लिए जो वो पे स्केल 21,500 रुपये मिलेगा और 3% जो वो इसमें साल की इंक्रीमेंट जो वो रहेगी। और साथ ही इसमें कहा गया है कि जो इसके अलाउंसेस है वर्कमैन ट्रेनीज़ के, यहाँ पर अलाउंसेस भी जो वो दिए जाएंगे। और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि वर्कमैन ट्रेनी के अंडर जो वो ढेर सारी पोस्टें जो वो यहाँ पर ये एसजेवीएन लिमिटेड जो वो भर रही है। तो इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि वर्क्समैन ट्रेनी के अंडर जो वो इन सभी पोस्टों को यहाँ पर लिया गया है। जैसे ये असिस्टेंट अकाउंट्स की है, असिस्टेंट की है, ड्राइवर की है, इलेक्ट्रिशियन की है, फिटर की है, टर्नर की है, वेल्डर की है, स्टोर कीपर की है और सर्वेयर की है। ये सभी पोस्टें जो वो दोस्तों वर्कमैन ट्रेनी के अंडर जो वो आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो अकाउंट्स असिस्टेंट अकाउंट्स की पोस्टें हैं उसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो है वो बीकॉम विद 40 वर्ड पर मिनट जो वो टाइपिंग जो वो होनी चाहिए और इसका नॉलेज जो वो होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पोस्टें जो वो कुल मिलाकर के 10 पोस्टें इसके लिए यहाँ पर दी हुई है और कैटेगरी वाइज यहाँ पर दी हुई है, तो आप इसको देख सकते हैं। दूसरा है असिस्टेंट के लिए जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन डिग्री जो वो होनी चाहिए, एनी डिसिपल्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एंड यहाँ पर साथ में दिया हुआ कि टाइपिंग स्पीड जो आपके पास 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। और कुल मिलाकर के 15 पोस्टें जो वो इसके लिए यहाँ पर रखी हुई है। उसके बाद अगर हम देखें कि यहाँ पर ड्राइवर की पोस्टें भी निकली हुई है और ड्राइवर की पोस्टें के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन 8वीं पास जो वो रखा गया और साथ में आपके पास गाड़ी चलाने का जो वो लाइसेंस होना चाहिए। और कुल मिलाकर के ड्राइवर की यहाँ पर 15 पद जो वो निकले हुए हैं और कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन के जो है वो दोस्तों कुछ पद निकले हुए हैं इलेक्ट्रिशियन के, तो इसके लिए आईटीआई इन इलेक्ट्रिशियन जो वो क्वालिफिकेशन रखी गई है और 20 पद जो वो इलेक्ट्रिशियन के भरे जाएंगे और ये कैटेगरी वाइज जो वो पद यहाँ पर डिवाइड किए हुए हैं। उसके बाद फिटर की यहाँ पर जो वो 5 पोस्टें निकली हुई है और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो वो आईटीआई फिटर में होनी चाहिए। और उसके बाद है टर्नर, टर्नर के लिए भी क्वालिफिकेशन जो वो आईटीआई टर्नर में होनी चाहिए और 2 पद जो वो इसके निकले हुए हैं। उसके बाद है वेल्डर के यहाँ पर 5 पद जो वो निकले हुए हैं और वेल्डर के यहाँ पर आईटीआई भी वेल्डर में होनी चाहिए। और इसके बाद स्टोर कीपर के जो वो यहाँ पर दोस्तों 10 पद इसमें जो वो एसजेवीएन लिमिटेड में निकले हुए हैं और स्टोर कीपर के यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है पदों का। और इसमें अगर देखिए हम क्वालिफिकेशन जो वो यहाँ पर आईटीआई जो वो इसके लिए रखी हुई है। और उसके बाद अगर हम देखें कि एक और पद है सर्वेयर का, तो सर्वेयर के लिए क्वालिफिकेशन जो वो आईटीआई होनी चाहिए सर्वेयर में। और कुल मिलाकर के 5 पद जो वो सर्वेयर के यहाँ पर निकले हुए सर्वेयर की पोस्ट का जो वो कुछ इस प्रकार से किया हुआ है। यानी देखा जाए तो दोस्तों एसजेवीएन लिमिटेड में कुल मिलाकर के यहाँ पर 87 यानी 87 पदों के लिए जो वो दोस्तों भर्ती की प्रक्रिया यहाँ पर निकली हुई है और इसकी एडवर्टीज़मेंट जो वो ये निकली हुई है। और इसके लिए जो है वो दोस्तों आगे इसमें दिया हुआ है कि इसके लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जो हिमाचल प्रदेश के डोमिसाइल है। और इसके बाद एक और कंडीशन दी हुई है कि यहाँ पर ये जो है कि आईटीआई की क्वालिफिकेशन जो वो मस्ट बी फुल टाइम रेगुलर कोर्स जो वो होना चाहिए। प्राइवेट मीन्स घर बैठे जो वो कोर्स अगर किसी ने किया हो तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। फुल टाइम जो रेगुलर कोर्स वाले ही इसके लिए कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। और कैंडिडेट्स हैविंग स्कोर्ड 50% और मोर मार्क्स फॉर SC ST PWD कैटेगरीज। तो दोस्तों इन कैटेगरी के लोगों के लिए क्वालिफिकेशन में जो वो 50% जो वो अंक होने चाहिए। जबकि जो अदर्स कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी के है, ओबीसी कैटेगरी के है, उनके लिए जो वो क्वालिफिकेशन में 55% जो वो अंक होने चाहिए। और इन्होंने साफ किया हुआ इसमें कि अगर किसी के 0.1 अंक जो वो कम है तो वो
55 जो वो नहीं माना जाएगा। और साथ ही ये भी कहा हुआ है कि अगर कोई कैंडिडेट फाइनल ईयर में है या लास्ट सेमेस्टर में है तो वो भी एलिजिबल यहाँ पर इस भर्ती के लिए जो वो हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर 4 पद जो है वो रिज़र्व रखे गए हैं। तो 4 पद जो वो यहाँ पर इन लोगों के लिए रहेंगे। अगर इसके बाद मेन चीज़ आ जाती है दोस्तों कि एज एंड एज रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर मिनिमम एज जो वो दोस्तों 18 होनी चाहिए और अपर एज जो है वो दोस्तों यहाँ पर 30 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अपर एज के लिए भी एज रिलैक्सेशन जो वो दी हुई है। जैसे यहाँ पर SC ST के कैंडिडेट के लिए 5 साल की जो वो अपर एज रिलैक्सेशन रखी हुई है, यानी वो 35 साल के हैं तो तब भी वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो OBC के लिए यहाँ पर अपर एज लिमिट में जो वो 3 साल की छूट दी हुई है, जबकि पर्सन विद डिसेबिलिटी जो कि अनरिजर्व जनरल और EWS कैटेगरी के हैं उन्हें 10 साल जो भी इसमें छूट दी हुई है। जबकि पर्सन विद डिसेबिलिटी OBC वाले हैं उन्हें 13 साल और पर्सन विद डिसेबिलिटी SC और ST उन्हें अपर एज लिमिट जो वो 15 साल की यहाँ पर छूट जो वो दी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेन पॉइंट है जो आपको जानने जो वो चाहिए वही मैं आपको जो यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। और इसके बाद अगर देखें तो इसमें इन्होंने कहा हुआ कि जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हो गए कैटेगरी के, वो आपके लेटेस्ट सर्टिफिकेट जो है वो होने चाहिए, तभी आप जो वो एलिजिबल होंगे। अदरवाइज़ ये जो वो आपके एप्लीकेशन को जो वो कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद मेन बात आ जाती है कि इन भर्तियों के लिए, इन पोस्टों के लिए जो वो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, वेल्डर, स्टोर कीपर और सर्वेयर के लिए जो वो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर किस तरह का रहेगा। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस जो वो सबसे पहले आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपका CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपके जो वो दोस्तों मिनिमम 50% यानी 50 अंक जो वो होने चाहिए। और जो आपके अदर कैटेगरीज वाले हैं उनके जो वो 40% यानी 40 अंक जो वो यहाँ पर होने चाहिए रिजर्व कैटेगरी वालों के। पहले जो दोस्तों ये CBT का टेस्ट होगा और उसके बाद जो वो आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और इस प्रकार से आपका जो वो रिजल्ट बनेगा। अब यहाँ पर वर्क्समैन ट्रेनिंग की कुछ एक पद ये भी है, जैसे ये असिस्टेंट अकाउंट्स का है, ड्राइवर का है या असिस्टेंट का है। इसके लिए भी दोस्तों CBT बेस्ड यहाँ पर जो वो टेस्ट होगा पहले। और इसके लिए भी आपके पास जो अनरिजर्व्ड EWS कैटेगरी वाले हैं उनके जो वो मिनिमम 50% यानी 50 अंक जो वो होने चाहिए। और दूसरी कैटेगरी वाले उनके मिनिमम जो वो 40% यानी 40 मार्क्स जो वो होने चाहिए। उसके बाद ही फिर उनका जो वो दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। साथ ही दोस्तों इन पदों के लिए जो दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट को जो वो ट्रेड टेस्ट भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, इससे जो वो दोस्तों मेरिट लिस्ट में कोई जो वो इसका कोई एडिशंस नहीं होगा। मेरिट लिस्ट में जो वो यानी जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी वो सिर्फ CBT के अंकों के आधार पर बनेगी। और इसके आधार इसमें जो ये आपका क्वालिफाइंग ट्रेड टेस्ट है इसका जो वो कोई रोल नहीं होगा। उसके बाद आता है दोस्तों कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो वो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा। तो दोस्तों ये 2 घंटे का पेपर होगा और इसमें आपको 100 MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन जो वो 1 अंक का होगा। और आपको पेपर जो वो दोनों मीडियम में मिलेंगे। और साथ ही इसमें कहा हुआ है कि सिलेबस जो वो आपका 80% क्वेश्चन यानी 80 क्वेश्चन जो वो दोस्तों आपके रेलिवेंट सब्जेक्ट से आएंगे। आपकी जो भी जिस भी पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें जो बेसिक क्वालिफिकेशन रखी हुई है उससे जो वो 80 क्वेश्चन आएंगे। और 20 क्वेश्चन जो वो दोस्तों आपको रीजनिंग से बेस्ड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज से आएंगे। और उसके बाद साथ ही कहा हुआ कि हर एक क्वेश्चन का जो वो दोस्तों 1 अंक होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये टेस्ट जो वो 100 अंकों के लिए होगा। तो CBT में जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनके 50 अंक जो वो मिनिमम होने चाहिए, तभी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। उसके बाद इन्होंने दोस्तों साफ कहा हुआ है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट है उन्हें 20 मिनट जो वो इस टेस्ट में एक्स्ट्रा मिलेंगे। उसके बाद इसमें दोस्तों जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो उसमें टेस्ट सेंटर आएगा। तो टेस्ट सेंटर जो दोस्तों यहाँ पर आपको दिए हुए हैं कि इन जगह को ही आप जो वो टेस्ट सेंटर जो वो इसमें नोट कर सकते हैं। और टेस्ट सेंटर जो दोस्तों आपको 2 यहाँ पर सेलेक्ट करने पड़ेंगे, प्रेफरेंस 1 एंड प्रेफरेंस 2। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों कि फाइनलाइजेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। तो फाइनलाइजेशन ऑफ मेरिट लिस्ट में जो भी मैंने साफ किया हुआ है कि इन पदों के लिए फाइनलाइजेशन ऑफ मेरिट लिस्ट में जो वो प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से ही यहाँ पर जो भी दोस्तों मेरिट लिस्ट बनेगी। और उसके बाद मेडिकल फिटनेस के लिए यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ है कि जब आप ज्वाइनिंग करने आएंगे, अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी, तो उस समय आपको जो वो मेडिकल सर्टिफिकेट जो वो अपनी फिटनेस का जो वो जमा करना पड़ेगा। अब इसमें दोस्तों मुख्य चीज़ यहाँ पर आ जाती है कि हाउ टू अप्लाई, हमने इन पदों के लिए जो वो अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो अपने गूगल पर या किसी ब्राउज़र पर जो वो sjvn.nic.in
इन जो वो लिखना पड़ेगा और फिर आपको जो वो इसकी वेबसाइट जो वो पूरी ओपन होगी और वहाँ पर आप ऑनलाइन मोड से ही इन पदों के लिए जो वो अप्लाई कर सकते हैं। और ध्यान रहे, जैसे ही आपकी वेबसाइट ओपन होगी तो आप इन पदों के लिए जब अप्लाई करने लगोगे तो जो जो आपसे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो वो उसमें मांगी जाएगी वो आपने भरनी है। और ध्यान रहे, यहाँ पर जब आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और अपना सिग्नेचर इसमें जो वो अपलोड करेंगे तो उनका साइज़ जो वो 500 KB से कम होना चाहिए। और साथ ही इन्होंने कहा हुआ है कि इसके लिए जो दोस्तों फ़ीस 200 रुपये लगेगी और इसमें साफ कहा हुआ है कि इसमें जो GST 18% रहेगा। और साथ में इन्होंने कहा हुआ कि ये जो इनकी एप्लीकेशन फ़ी है ये SC ST EWS एंड PWD कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन के लिए जो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस है ये एग्जाम्प्ट रहेंगे, इनकी फ़ीस जो वो 0 लगेगी। उसके बाद अगर हम इसमें देखें दोस्तों तो इनमें इन्होंने साफ कहा हुआ है कि कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट, यानी कैंडिडेट जो वो एक से ज़्यादा पदों के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर उनका पेपर जो वो बीच में क्लैश हो जाता है, 2 पेपर एक ही दिन होते हैं, तो वो उनको अपने आप जो वो डिसाइड करना पड़ेगा कि उन्होंने जो वो कौन सा पेपर जो वो देना है। उसके बाद इसमें अगर हम देखें दोस्तों तो इसमें साफ कहा हुआ है कि ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो सभी अपडेट जो वो आपको इस पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों हम भी आपको अपने चैनल पर जो इसके लिए उपलब्ध करवा देंगे, तो इसके लिए आपने कोई चिंता नहीं करनी है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई है कि इन पदों के भरने के लिए जो दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म 22 सितंबर से जो वो शुरू हो जाएंगे और लास्ट जो वो 13 अक्टूबर रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये SJBN में जो इन 85 पदों के लिए जो यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया एडवर्टीजमेंट जो वो निकली हुई है, माफ़ करना 87 पदों के लिए, तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल जानकारी जो वो दे दी है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।